आसानी से जा सकते हैं। अब थोड़ी ध्यान की बातें करेंगे, ध्यान के अनुभव को समझने का प्रयास करेंगे। आत्मसार ग्रंथ है, क्योंकि अभी आत्मसार गाया गया। अगर इतना ऊंचा ज्ञान यहाँ सब मिलके हमने गाया और उसकी चर्चा नहीं करी तो केवल गाने से तो कोई मतलब नहीं रहा। मेरु तजे आकाश चढ़ लग्या धान का थंब, मेरु तजे आकाश चढ़ लग्या ध्यान का थंब, हाथ पांव हाले नहीं जहाँ मन रहा विलंब, जहाँ मन रहा विलंब अनंत विद बाजा बाजे, सूरत सबद का मेल बिना अंबर घन गाजे, परशुराम धारा चले लागा झड़ रंब, मेरु तजे आकाश चढ़ लग्या ध्यान का थंब। खेड़ा पाके सदगुरु रामदास जी महाराज के शिष्य परशुराम जी महाराज थे, और परशुराम जी महाराज की वाणी है, ध्यान की वो उच्च स्थिति को इस साखी में उन्होंने हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। मेरु तजे आकाश चढ़, मेरु से जब आकाश में हम चढ़ते हैं, लग्या ध्यान का थंब, अब वहां करड़ा ध्यान लगेगा। ध्यान क्या है, इसकी परीक्षा आपको त्रिकुटी में आने पर पूरी तरह से होगी। अभी तक तो हम समझ रहे थे वो ध्यान ही नहीं था, वो तो हमारी कोशिश थी, वो तो हमारा प्रयास था। मगर ध्यान लगाया अब, जब ये तीनों नाड़ियां एक होती है, त्रिकुटी में जब ध्यान लगता है तब पता चलता है कि ध्यान क्या है। हाथ पांव हाले नहीं, क्या होती है स्थिति? हाथ पैर हिलते नहीं, शरीर की पूरी प्राण ऊर्जा प्राण शक्ति ऊपर चली जाती है, हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। ध्यान लगने का प्रमाण ही यही है। महाराज ने तो तात्या के संवाद में सारा निर्णय कर दिया है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी हो, मस्तक सेती अत रहे कर पारक कहूं तो, कर पारक कहूं तोय नयन उल्टर पट लागे, एक कला आदेक नाव सिसके घट जागे, सुख राम कहे सुनता तिया आ अनबे कागज जोय, ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होय। ठंडी होने का मतलब क्या है? वो निर्जीव हो गए, शरीर की जो प्राण ऊर्जा थी प्राण शक्ति थी वो ऊपर चली गई, शरीर ठंडा पड़ गया। यहां भी महाराज कह रहे हैं कि हाथ पांव हाले नहीं। अब यहां हो गया गर्म, मस्तक सेती अत है, सेती नाम गर्म, अत नाम ज्यादा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मस्तक में ज्यादा गर्माहट होती है। तासु तेज मगन कुमारी ऐसो और न कोई, ऐसा तेज और कहीं शरीर में नहीं हुआ, इतना तेज हुआ। भीजे रूम पसीनो छूटे लालच कवे गोसा, भीजे रूम पसीनो छूटे, 3.5 करोड़ रोमावली में पसीना छूटता है, रोम रोम में वो पसीना छूटता है।
आंखें लाल होती है क्योंकि यहाँ हीट बढ़ जाती है। जब हीट बढ़ती है तब आंखें लाल होती है। तो ये पूरी ऊर्जा वहां पे ऊपर में चढ़ी जाती है। महाराज ने तो एक बड़े सुंदर भजन में 3 चरण का भजन है, सारा निर्णय खोल दिया है। ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, अदपे मेरी पीड़ मेटे, अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शीस था, सो गुरु मैं शीस थाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। ताप, ताप यानी जलन, मस्तिष्क में जलन होती है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई है जो मेरी इस जलन को शांत करे, जो मुझे परमात्मा में मिला दे, जो मेरे अंदर शांति प्रदान कर दे। ऐसा कोई संसार में है? ऐसो कोई ताप बुझावे आए, अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शिष्य था। वो मेरा गुरु और मैं उसका शिष्य। बहुत आते हैं मेरे पास ऐसे, कई तरह की केस, फोन से कोई कहाँ के कोई कहाँ के आके पूछते हैं, आपका वीडियो देखा महाराज जी, ये मुझे हो रहा है, अब आगे क्या करें। मैं सबको कहता हूं कि जब पश्चिम से मार्ग से आप जा रहे हो तो मैं बता सकूंगा, बाकी और तो मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। अगर महाराज के भेद से आपकी ये स्थिति हो रही है तो मैं जरूर महाराज की कृपा से, उनकी सत्ता से आपका दुख दूर कर सकता हूँ। मेरे में वो पावर नहीं है, वो तो गुरु महाराज की सत्ता चल रही है। ऐसो कोई ताप बुझावे आए, अदपे मेरी पीड़ मेटे, सो गुरु मैं शिष्य था। बिना सुन आग प्राण दाजे, शिबिन देह थराय, राम राम शिबिन देह थराय, विष बिन पिए अदपे बिना सुन आग प्राण दाजे, शिबिन देह थराय, राम राम शिबिन देह थराय, विष बिन जहर भांग बिन पिया, विष बिन जहर भांग बिन पिया, प्राण गगन दिस जाय, प्राण गगन दिस जाय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। बिना सुन आग, शरीर में आग तो कहीं लगी नहीं है, मगर आग के इतनी भी तकलीफ हो रही है, आग से भी ज्यादा पीड़ा हो रही है। सब भजन करने वाले हो, सबको ये अनुभव आ चुका है, नहीं तो आएगा। बिना सुन आग प्राण तन दाजे, यानी प्राण जल रहा है शरीर में, दाजे नाम जल रहा है, और शी बिन देह थर रहा है। शी नाम ठंडी, ठंडी तो नहीं लग रही है मगर शरीर में थरथराहट हो रही है, शरीर धूज रहा है, अंदर में प्राण जल रहा है, बाहर में शरीर धूज रहा है।
बिना सुन आग प्राण तन दाजे, सी बिन देह थर राय, विष बिन लहर। जो विष पीता है या जिसको सर्प डस करता है, उसके अंदर वो लहरा आती है। वो विष जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर में वो लहरा आती है, वो अपने लहर में रहता है। इसी प्रकार भजन करने वाले के अंदर ये लहरें आनी चाहिए, ये आती है लहरें। जैसे कोई भांग पीता है और भांग पीने के बाद जो नशा आती है, वैसी नशा ये भजन करने वाले की उससे भी ज्यादा ऐसी नशा वो आती है, और इस नशा में प्राण ऊपर चढ़ता है, तब ये एहसास होता है। तो ये भजन की अनुभूति महाराज अपने भजन के द्वारा हमें समझा रहे। आगे महाराज कहते हैं, बिना शमशेर तीर बिन बरछी, मन बिंदाणो आय। राम राम मन बिंदाणो आय। डर बिन डर बिरह बिन बिरह, डर बिन डर बिरह बिन बिरह। बहुत उपजो माय, बहुत उपजो माय। ऐसो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। जिनके अंदर ये लक्षण नहीं हुए, अभी उनके अंदर सत्सबद नहीं जगा है, ये समझ लो आप। सबके साथ ये होना चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज, बिन तलवार बिन शमशेर, अभी गाया ना मैंने, बिना शमशेर तीर बिन बर्छी। न शमशेर है यानी तलवार है, न तीर है, न बर्छी है, मगर मन घायल हो गया। मन को वार ऐसा लगा कि मन पूरी तरह से भजन में लग गया, नहीं तो यह भजन में लगता ही नहीं। हृदय के आर पार ये दर्द हो गया, और हृदय स्थान में मन का घर है। मन बिना नो जाए, मन को मार दिया। डर बिन डर बिरह बिन बरह, अब ये डर भी लगता है। डर क्या लगता है, डर लगता है मन को। ये कभी हुआ नहीं सत्सबद, यहाँ पे जगने के बाद मन डरने लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ही कभी मैंने देखा नहीं, और इस प्रकार से मुझे अनुभव हो रहा है। तो डर बिन डर बिरह बिन बिरह, रोने का कोई वहां पे कोई समाचार नहीं है, न उसको कोई दुख है, मगर आंख से पानी निकलता है। इधर मन डरता है, इधर बिरह से आंखें भर जाती है। बहुत उपजे माय, बहुत ऐसा अनुभव में आता है। मैं बिन पानी बुआ जाऊं, जे कोई काढ़े आय। राम राम जे कोई काढ़े आय। के सुख देव जी गुरु सो मेरा, के सुख देव जी सो गुरु मेरा। चरणार हो लपटाय, चरणार हो लपटाय। सो कोई ताप बुझावे आय, ऐसो कोई ताप बुझावे आय। कहीं ताप कहा है तो कहीं दुख कहा है। संतो वो दुख किणसु कहिए, ऊंडी मार मरम तन माही, आठ पहर किम सहिए।
किन्ने कहूं दर्द मेरे मन का भेदी मिले न कोई। ये संसार भेक सब ढूंढिया सब माया का हुई। जुगसु कया सरे नहीं कोई नाव भेद नहीं जाने। और हासी करे सकड़ सोई दुनिया फिर निंदिया ठाणे। ये तो महाराज भी कह रहे। भीतर में क्या दुख हो रहा है ये जगत कैसे जानेगा। जगत को कहोगे तो जगत निंदा करेगा। और कोई भेदी मिल भी नहीं रहा है जिसके अंदर ये शब्द का दुख हो रहा है और ये आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए तड़प रही है। ये दुख दूर करने वाला भेदी भी नहीं मिलते। बिना सुन आग, महाराज भी कहते हैं मैं बिन पानी बुआ जाऊं, यानी बिना पानी के धार से बहकर जा रहा हूं। अब इसमें से मुझे कोई काढ़ेगा, यानी मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा, जिससे मेरे अंदर शांति आ जाए, आनंद आ जाए। जो कोई मुझे इस आगे का भेद बताएगा वो मेरे सदगुरु है और उसके शरण में मैं लिपटूंगा, ये महाराज कह रहे हैं। तो जब शब्द जगेगा तो ऐसी स्थिति बनती जाएगी। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, मस्तक शीती अत्र है कर पा रखूं तोय, कर पा रखूं तोय नेन उल्टर पट लागे। उल्टर ये समझते क्या, ये ऐसी हो जाती है, सफेद बाहर निकलता है और ये ऊपर का जो पट है ये बंद हो जाता है। आप खोलना भी चाहे तो वो खुलता नहीं है, इसको कहते हैं पट। ध्यान में नीचे की पलक नहीं ऊपर की पलक बंद हो जाती है और वो खुलती नहीं है सहजी। ध्यान भी आपका खुल गया, आपने राम नाम भी बंद कर दिया तो भी वो पलक वहां से खुलती नहीं, आंख खुलती ही नहीं। प्रयास से उसको खोलना पड़ता है। एक कला आद एक नाव सिसके घट जागे, ये नाम की कला है, ये सत्सबद की कला है। जिसको ये अनुभव हुआ है उनके अंदर सत्सबद जग गए। सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए, यही है अनबे परवाना, यही है अमर अनबे कागज। जिस कागज के द्वारा दूसरे शिष्य का, दूसरे जीव का वो उद्धार कर सकता है। यानी जिनके अंदर ऐसी स्थिति हो गई है वो दूसरे को भजन बता सकता है, उसको और किसी का आदेश लेने की जरूरत नहीं है। स्वयं महाराज ने उसको वो अनबे परवाना दे दिया है, उसी समय दे दिया। जब ये सारी स्थितियां होके आपका भजन आगे शून्य में चला गया, त्रिकुटी पार हो गए, तो आप दूसरे को भजन बता सकते हैं। आपके अंदर वो पावर आएगा, शब्द जगेगा। जो जीव आपके शरण में आएगा उसके अंदर शब्द जगेगा, चिंता मत करो। ये नहीं अब ये बापू कहेगा तब मैं शब्द दूंगा, नहीं नहीं नहीं, वो सत्ता स्वयं अपना काम करा लेती है। तो ये ध्यान लगने का प्रमाण है। लागा ध्यान खबर तब पाई, सूरत निरत रामेला, मन सो पवन सबद मिलतीनु, वाद गर भेड़ा। सुख राम लगे जब ध्यान रे, नीना उल्टा थाय, तीनों रास्ता एक है, 10वें द्वार समाय। सुखराम लगे जब ध्यान रे, नीना उल्टा थाय। अब तीनों रास्ता एक होए, ईड़ा पिंगड़ा सुखमणा। अब ये सुखमणा आगे 10वें द्वार तक जाती है। अब सुखमणा के द्वारा आगे 10वें द्वार में जाके समा जाते हैं परमात्मा में। तो परशुराम जी महाराज भी बड़े ऊंचे ध्यानी महापुरुष थे। मेरु तजे आकाश चढ़ लग्या ध्यान का थंब, हाथ पांव हाले नहीं, जहां मन रहा विलंब वहां मन लग गया। विलंब का मतलब मन लग गया, जो प्रयास से लगाना पड़ता था अब वो चुपचाप लग गया। जहां मन रहा विलंब, अनंत विद बाजा बाजे। अनंत बाजा सुनाई देते हैं, तरह तरह के बाजे बजते हैं। वो अनहत के बाजे हैं। कौन से बाजे हैं वो? अनहत के।
सूरत शब्द का मेल बिना अंबर घन गाजे। अब सूरत शब्द का मेल हो गया, अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश कहते हैं मस्तक को। अब मस्तक में गर्जना हो रही है, जैसे आकाश बाहर गरजता है उससे भी ज्यादा धड़लल 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 ऐसे शब्द की गर्जना अंदर में होती है। ये थोड़ी धुन को कहाँ हम शब्द लेके बैठे हैं, इतनी जोर जोर से। महाराज कहते हैं बरसे में गजमी गल, एक दूसरा भजन है वो, सादा मारे आनंद भयो घटमाई, निपजी साक नाम अन आयो, सांसो रहो न काई। ओम 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 उमंग, वो मन नहीं शब्द नहीं बैठ रहा, ज्ञान बादला दर्शा, वो तो है वो मन इंद्र। ओ मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा, मेरे रामा ज्ञान बादला दर्शा। बिरतन बीज चमकने लागी, बिरतन बीज चमकने लागी, भजन में गसो बरसा, साधा मारे आनंद भयो, घट माई संता मारे घर माई। वहां सुखराम जी महाराज कहते हैं, यहाँ परशुराम जी महाराज कहते हैं पहुंचा पहुंचा एक मत अन पहुंचा अनेक। पहुंचे हुए संत महापुरुष का मत एक ही आता है। अब जो महाराज ने कहा वही ये महाराज कह रहे, ये महाराज ने जो कहा वही अपने महाराज कह रहे हैं। वो मन इंद्र उमंग कर आयो, ज्ञान बादला दर्शा। बदली अगर अंदर छा गई, अगर आकाश अंदर में गरजने लगा, तो बिरह रूपी बीज आपकी भी चमकने लगेगी, आपकी आंखों से पानी निकलने लगेगा। और आंख में से पानी निकलने के बाद, बिरह आने के बाद भजन रूपी मेघ, कितना भजन करते कितना नहीं करते ये पता नहीं चलेगा। कितनी भी देर उसको बिठा के रखो, भजन मेघ सो वर्षा। जब आकाश जोर जोर से गरजता है, बिजलियां झमाझम चमकती है, तो बारिश बहुत जोर की होती है। भीतर में अगर ऐसा अनुभव हुआ, यहाँ आकाश में गर्जना होने लगी, बिरह रूपी ये हमारे आंख से आंसू की धारा बहने लगी, तो भजन रूपी मेघ बरसेगा। यानी इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, इतना भजन होगा, इतना भजन होगा कि आप सोच नहीं सकते कि इतना मैं कैसा बैठा, कितनी देर मेरा भजन हुआ, क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो इतना वो आनंद है भजन का। यहाँ महाराज कह रहे हैं सूरत शब्द का मेल बिना अंबर घन गाजे, परशुराम धारा चले, आंसू की धारा। लागा झड़ आरंभ, वो आंसू की झड़ आरंभ हो जाती है, बिरह रुकता नहीं है। प्रेम और विरह ये दो लक्षण परमात्मा प्राप्ति के हैं। अगर आपका भजन में प्रेम लग गया है, अगर आपका विरह जाग गया है, तो आप परमात्मा को जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। विरह तो आना चाहिए। महाराज ने तो कहा है, सो तो सोवन नहीं दे, जुगसु हेतन बांधे, 5-25 किया मुख आगे, शोक की गंध सादे। विरह आना चाहिए। भक्ति कराओ दास सूतो, बिरह दो चेरी, तलब बिना प्रभु ना सजे, भक्ति जू तेरी। परमात्मा पाने के लिए हमारी आत्मा तड़पनी चाहिए, तब भक्ति बढ़ती है। हमारे अंदर तड़प नहीं है, वो पीड़ नहीं है, हम जाना ही नहीं चाहते हैं अमर लोग, तो कौन ले जाएगा हमें। आत्मा रुतवंती चाहिए, सदगुरु पूरा चाहिए और भेद चाहिए, फिर तो भजन बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं।
परशुराम धारा चले लागा झड़ आरंभ, झड़ लागो रे संत झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संत झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो, हळा पिंगळा जल भरलाई, हळा पिंगळा जल भरलाई, प्रेम सागर रो नहीं थाको, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़। अब दो संतों की सुना, आप तीसरे संत का सुनो, कबीर साहब का। कबीर साहब क्या कहती वो भी देखो। गीगन मंडल में बिजली चमके, गीगन मंडल में बिजली, इमारत में बरसन लागो, राम भजन रो झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो, मंडल में घेरो घेरो गाजे, गीगन मंडल में घेरो घेरो, सो तुम्हारो भैला बजागो, राम भजन झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, राम भजन रो झड़ लागो। सब संतों का मत एक आता है। गीगन मंडल में गेरो गेरो गाजे, गेरो गेरो गाजे, गहरी आवाज ब्रह्मांड में होती है। जब आवाज होगी तब हम जागरूक होंगे। अभी तक तो हम सोए थे, अब जाग गए, अब समझ में आ गया शब्द का पराक्रम। सूतो मारो भाईड़ा अब जागे, गीगन मंडल में बिजली चमके। अब क्या चमकती है? बिजली। कौन सी बिजली? 12 रूपी बिजली। गीगन मंडल में बिजली चमके, इमृत में बरसन लागो। भजन रूपी अमृत की वर्षा होती है। हड़ा पिंगड़ा जल भर लाई, प्रेम सागर को नहीं थाको। सुखमणा में भजन लगेगा तो वहां जो आनंद आएगा उसका कोई था नहीं, अतः आनंद आता है। देखो सब संतों का मत यही है। तो भजन करो,